हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे 6 और 7 चैप्टर अब फिनिश हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नेम है रिक्रिएशनल गेम्स, मतलब ऐसे गेम्स जिनको हम खेलते हैं। कौन कौन से गेम खेले जाते हैं? आप लोग कई तरह के गेम खेलते होंगे, लेकिन यहाँ पर हमको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। चूज़ द गेम्स दैट यू हैव प्लेड टिल नाउ। अब इन गेम्स में से आपको ये चूज़ करना है कि आप अभी भी कौन सा गेम खेलते हैं। क्रिकेट दिया है, हॉकी है, रनिंग है, और रिवर राफ्टिंग है, बॉक्सिंग है, टेबल टेनिस है, और यहाँ पर कैरम भी दिया है। तो इतने सारे गेम्स है, आप कौन सा गेम्स खेलते हैं आपको ये सोचना है। अब हम चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं। वी कैन नॉट वर्क ऑल द टाइम। हम सारे समय वर्क नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। आवर बॉडी नीड्स रेस्ट आफ्टर डे लॉन्ग वर्क। हमारी बॉडी को पूरे दिन के काम करने के बाद आराम की नीड होती है। ड्यूरिंग रेस्ट वी डू समथिंग टू एन्जॉय एंड रिफ्रेश आवर सेल्फ। अब आराम के समय हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हम एन्जॉय कर सकें और अपने आप को रिफ़्रेश कर सकें, मतलब हमारे माइंड को तरोताज़ा कर सकें। दिस इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन। इसे हम रिक्रिएशन कहते हैं। ऐसा काम जिसे हम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और इन्जॉयमेंट के लिए करते हैं, वो रिक्रिएशन कहलाता है। रिक्रिएशन इज़ गुड फॉर हेल्थ। रिक्रिएशन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। खेल खेलना, अपने माइंड को फ्रेश करना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। इट कीप्स अस फ्रेश, एक्टिव एंड हैप्पी। ये हमें फ्रेश रखता है, एक्टिव रखता है और खुश रखता है। देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। अब यहाँ पर बहुत तरीके के रिक्रिएशन, मतलब हम गेम्स खेल सकते हैं। प्लेइंग गेम्स इज़ वन ऑफ देम। सबसे मेन क्या है इनमें? गेम्स खेलना। व्हेन वी प्ले गेम्स, जब हम गेम्स खेलते हैं, इट रिलैक्स आवर माइंड एंड इट गिव्स अ गुड एक्सरसाइज फॉर आवर बॉडी। जब हम गेम खेलते हैं तो ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, आराम देता है और हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। वी कैन प्ले डिफरेंट गेम्स एट डिफरेंट प्लेसेस। अब हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग गेम्स खेल सकते हैं। जैसे कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो पानी में खेले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ग्राउंड में खेले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं घर के अंदर खेलते हैं, कुछ घर के बाहर खेलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब गेम्स तो हमने बता दी, घर के अंदर भी खेलते हैं और बाहर भी खेलते हैं। जो गेम्स घर के अंदर खेले जाते हैं उन्हें हम इंडोर गेम्स कहते हैं, और जो घर के बाहर खेले जाते हैं उन्हें आउटडोर। तो सबसे पहले हम इंडोर गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। वी प्ले सम गेम्स इनसाइड आवर होम। दीज गेम्स आर कॉल्ड इंडोर गेम्स लाइक कैरम, लूडो, टेबल टेनिस, चेस एट्सेट्रा। अब कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम घर के अंदर खेलते हैं, इन्हें इंडोर गेम्स कहा जाता है। जैसे कैरम, लूडो, टेबल टेनिस, चेस, ये सारे गेम्स घर के अंदर ही खेले जाते हैं। अब आता है आउटडोर गेम्स। वी प्ले मेनी गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी आउटसाइड आवर होम्स। अब कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल, हॉकी, ये घर के अंदर तो खेले नहीं जाते, इन्हें घर के बाहर खेलते हैं। तो इस टाइप के गेम्स को हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। अब आते हैं हम ट्रेडिशनल गेम्स पर। ट्रेडिशनल गेम्स मतलब जो गेम्स पुराने समय में खेले जाते थे। देयर आर सम ट्रेडिशनल एंड लोकल गेम्स विच आर प्लेड ट्रेडिशनली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल और लोकल गेम्स ऐसे हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आनुवंशिक तौर पर खेले जाते हैं, जैसे कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड प्लेइंग ऑफ मार्बल्स। मार्बल्स मीन्स कंचे। लंगड़ी टांग, स्टेपू मतलब कूद कूद के जो लंगड़ी खेलते हैं ना हम लोग, उसे हम हॉपस्कॉच कहते हैं। यहाँ पर गेम्स की पिक्चर्स भी दी गई हैं। पहली पिक्चर है कबड्डी, सेकंड गुल्ली डंडा, थर्ड मार्बल्स एंड फोर्थ स्टेपू। स्टेपू समझ में आ गया ना? एक गेम होता है जिसमें हम चॉक से ड्रॉ करते हैं, फिर उसके ऊपर कूद कूद कर गेम खेलते हैं, तो वो होता है स्टेपू। अब आता है गेम्स एट प्रेजेंट। अब आजकल कैसे गेम खेले जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ आर डेज चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स। अब आजकल के बच्चे
अलग अलग तरीके के गेम खेलते हैं। दे प्ले इंडोर गेम्स, वो अधिकतर इंडोर गेम्स खेलना पसंद करते हैं, जैसे चेस, स्क्रैबल और कैरम। स्क्रैबल और कैरम एक ही होता है। टेबल टेनिस एट्सेट्रा, ये सब घर में ही खेले जाते हैं, तो इन्हें इंडोर गेम्स ही कहा जाता है। दे प्ले आउटडोर गेम्स लाइक बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट एट्सेट्रा। अब कुछ आउटडोर गेम्स भी खेले जाते हैं उनके द्वारा, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, है ना। अब क्या लिखा हुआ, दे पार्टिसिपेट इन एथलेटिक्स लाइक हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉट पुट, जिम्नास्टिक, डिस्कस थ्रो एट्सेट्रा। अब आजकल जो एथलेटिक गेम्स होते हैं उनमें भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हाई जंप, जो ऊंचा कूदते हैं उसे हाई जंप कहते हैं, और जो बहुत लंबाई तक जंप मार के कूदते हैं उसे लॉन्ग जंप। शॉट पुट, जिम्नास्टिक, अलग अलग तरह की जिम्नास्टिक्स होती हैं जो कूद के, पैरों के द्वारा, हाथों के द्वारा खेली जाती है। डिस्कस थ्रो, जो हम लोग डिस्क फेंक के गेम खेलते हैं उसे डिस्कस थ्रो कहते हैं। मैनी चिल्ड्रंस एंड कॉलेज स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन एडवेंचर स्पोर्ट्स। बहुत बच्चे और कॉलेज के बच्चे एडवेंचरस स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं। दे आर मैनी वेरी चैलेंजिंग लाइक रॉक क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग। अब आपको एडवेंचर्स की स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता हुआ, ये बहुत चैलेंजिंग होते हैं, उनमें बहुत विल पावर की ज़रूरत होती है। जैसे रॉक क्लाइंबर मतलब पहाड़ों पर चढ़ना, रिवर राफ्टिंग, रिवर के ऊपर एक राफ्टिंग प्लेट होती है, उसके ऊपर उसको पकड़ के और रिवर राफ्टिंग करना। स्कूबा डाइविंग, ये कुछ अलग गेम्स है जिनमें एडवेंचर होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर आपको शॉट पुट की पिक्चर दिखाई दे रही है, स्कूबा डाइविंग की दिखाई दे रही है, जो ऊपर से पानी के अंदर कूद के ऑक्सीजन का सिलेंडर पीछे लगाकर हम लोग जो स्विमिंग करते हैं उसको बोलते हैं स्कूबा डाइविंग। रिवर राफ्टिंग, आप देख ही रहे हैं पिक्चर में क्या दिया हुआ है। रिवर राफ्टिंग एक बोट है जिसमें काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। अब डिस्कस थ्रो, एक गोला है, उसको बहुत दूर तक फेंकना पड़ता है, उसे डिस्कस थ्रो कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी है गेम इज़ वर्क फॉर सम पीपल। अब गेम कुछ लोगों के लिए वर्क भी होता है, काम होता है। अ गेम प्लेड फॉर फन टू अर्न मनी और फॉर कंपटीशन इज़ कॉल्ड स्पोर्ट। अब ऐसा गेम जो फ़न के लिए खेला जाए लेकिन उससे पैसे मिलें और कंपटीशन भी हो, इसे हम स्पोर्ट कहते हैं। देयर आर सम पीपल फॉर whom स्पोर्ट्स इज़ एन ऑक्यूपेशन। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए स्पोर्ट एक व्यवसाय होता है। दे अर्न मनी बाय प्लेइंग अ स्पोर्ट फुल टाइम। ये स्पोर्ट को फुल टाइम खेलने के बाद में इनको पैसे मिलते हैं, मनी अर्न करते हैं, तो एक तरह से इनका बिजनेस हो गया। फेमस प्लेयर्स लाइक सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा, विश्वनाथ आनंद एंड साइना नेहवाल हैव मेड स्पोर्ट्स एज अ मीन्स ऑफ लिवलीहुड। अब फेमस प्लेयर्स आपने सुने होंगे, सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल, विश्वनाथ आनंद। ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने स्पोर्ट को अपने आजीविका बनाया है, मतलब अर्निंग का साधन बनाया, जिससे वो अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकें। दे हैव गॉट लॉरल्स टू कंट्री बाय विनिंग मेडल्स एंड अवार्ड्स इंटरनेशनली। अब उन लोगों को बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में जाने के बाद उन्होंने मेडल्स और अवार्ड्स को भी इंटरनेशनली, देश के बाहर भी जीता है। तो वो लोग देश के बाहर गए, उन्होंने कई तरह से मेडल्स जीते, अवार्ड्स जीते। तो जब हम देश के बाहर जाकर गेम्स खेलते हैं तो उसे इंटरनेशनल गेम्स कहते हैं। नाउ अ डेज स्पोर्ट्स एज अ प्रोफेशन हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। अब आजकल के दिनों में स्पोर्ट्स एक प्रोफेशन बन चुका है जो कि बहुत पॉपुलर है। स्पेशल कोचिंग इज़ प्रोवाइडेड इन स्कूल्स बाय ट्रेंड प्रोफेशनल्स फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स। अब स्कूल्स में स्पेशल कोचिंग दी जाती है स्पोर्ट्स के लिए। वो कौन देता है? ट्रेंड प्रोफेशनल फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स। अलग अलग स्पोर्ट के जो माहिर लोग होते हैं, जिन्हें स्पोर्ट्स के बारे में अच्छी जानकारी होती है, वो लोग स्कूल्स में स्पेशल कोचिंग देते हैं। अब यहाँ पर पिक्चर कौन कौन की दी है? सचिन तेंदुलकर की दी है, अभिनव बिंद्रा, विश्वनाथ आनंद, साइना नेहवाल। सचिन तेंदुलकर क्या खेलते थे? क्रिकेट। अभिनव बिंद्रा क्या खेलते थे मालूम है आपको?
कुश्ती लड़ती थी। विश्वनाथ आनंद चेस खेलते थे और टेबल टेनिस खेलती थी साइना नेहवाल। ठीक है, अब आते हैं हम सम स्पोर्ट्स दैट पीपल प्ले प्रोफेशनली आर। अब कुछ गेम्स स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिन्हें प्रोफेशनली तौर पर खेला जाता है, जैसे बेसबॉल, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, रेसलिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, स्नूकर, आर्चरी, बिलियर्ड्स, पोलो, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस। अभी कुछ गेम्स ऐसे हैं जो प्रोफेशनली खेले जाते हैं। तो यहाँ पर स्नूकर आपको दिखाई दे रहा है कैसा है स्नूकर। एक बड़ी सी प्लेट होती है, उस पर लंबी सी स्टिक से हम लोग बॉल्स को हिट करते हैं तो वो एक सर्कल में जाती है। बॉक्सिंग, पोलो, हॉर्स के ऊपर बैठकर एक तरह से हॉकी की तरह गेम होता है। आर्चरी, धनुष बाण चलाते हैं, उसे हम निशाना लगाते हैं, उसे आर्चरी कहते हैं। तो अब हमारा चैप्टर नंबर 8 फिनिश हो चुका है। इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।